नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आइए रुख करेंगे प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। झांसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का अखिलेश राहुल पर पलटवार, बोले देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं दोनों। 2027 में बीजेपी सरकार बनेगी। झांसी पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने अखिलेश यादव के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें कहा गया था कि नकली संतों का दौर खत्म होगा। मौर्य ने कहा कि जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई हों, उन्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। डिप्टी सीएम उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के बाद झांसी पहुंचे। रात करीब 9 बजे वह सड़क मार्ग से सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की। बंगाल और यूपी में जीत का दावा। मीडिया से बातचीत में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल में इस बार भारी मौत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और तृणमूल कांग्रेस की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी 2027 में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, उनका हाल 2027 से भी बुरा होगा। मौर्य ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा हरियाणा और दिल्ली जीत चुकी है। अब पश्चिम बंगाल और असम में भी सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार केरल में भी भाजपा अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन करेगी। हालांकि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर बोलने से वह बचते नजर आए। जब उनसे पूछा गया कि शंकराचार्य ने कहा है कि अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात में सत्संग पर चर्चा हुई, तो मौर्य ने कहा कि वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने इतना जरूर कहा कि अखिलेश यादव के मुंह में राम और बगल में छुरी है। भारत में गैस की कोई कमी नहीं है। देश और प्रदेश में एलपीजी के लिए लग रही लंबी लाइनों के सवाल पर मौर्य ने कहा, भारत में गैस और तेल की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की विदेश नीति के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर क्रूड ऑयल का जहाज मुंबई पहुंचा है। भारत के लिए ना अमेरिका, ना इजराइल और ना ही ईरान की ओर से कोई बाधा आएगी। इसलिए देश में न क्रूड ऑयल की कमी होगी और न गैस की। विचार करते हुए भगवान महाकाल का दर्शन करके आज झांसी पहुंचा हूं और पहली चीज तो ये बता रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। वहां टीएमसी जा रही है, बीजेपी आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़े बहुमत से सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं 2027 को लेकर के, उनका हाल 2017 से भी बुरा होगा। भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव के बाद लगातार चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली प्रदेश हो, चाहे बिहार प्रदेश हो, चुनाव जीत रही है और पश्चिम बंगाल जीतने जा रही है। असम में हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। केरलम अब कह लीजिए, केरलम में और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन करेगी। नहीं, देखिए, सरकार जो दावा कर रही है उसमें सच्चाई भी है कि गैस की कोई समस्या नहीं है। लाइनें जो लग रही हैं उन सब से मैं अपील करूंगा। भारत आज विश्व में एक उभरती हुई महाशक्ति है। आज ही आपने भी अपने अपने चैनलों के माध्यम से दिखाया है कि जिस क्षेत्र से होकर के दुनिया के जहाज जो तेल लेकर के, क्रूड ऑयल लेकर के निकल रहे हैं, वहाँ अभी भी अधिकतम देशों के जहाज खड़े हैं, लेकिन भारत का जहाज मुंबई पहुंच चुका है। हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सफल विदेश नीति है उसकी ये उपलब्धि है और हमें पूरा भरोसा है कि भारत के रास्ते में कोई बाधा ना अमेरिका की ओर से आएगी, ना इजराइल की ओर से आएगी, ना ईरान की ओर से आएगी और भारत को ना क्रूड ऑयल के कारण से कोई समस्या होगी, ना कोई गैस की समस्या होगी। आज शंकराचार्य श्री अखिलेश यादव जी सूप बोले तो बोले, चलनिया बोले, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हुए हैं, शिव भक्तों को जिन्होंने लाठियां बरसाई है, जिन लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति के कारण मेरे उत्तर प्रदेश को बदनाम करने का काम, बर्बाद करने का काम, दंगा प्रदेश बनाने का काम किया है, वह श्री अखिलेश यादव ऐसी भाषा ना बोले जो जनता उनकी बातों पर हंसे। श्री अखिलेश यादव जी के मुंह से यह बात शोभा नहीं देती है
और भारतीय जनता पार्टी ही सही मायने में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के वो आगे कह रहा है बीपीडी हो गया, बीपीडी हो गया। एक देखिए बोलो। वो तो कह रहा है बीपीडी हो गया। हाँ? यादव जी कह रहे हैं बीपीडी हो गया, बीपीडी हो गया, बीपीडी हो गया, ब्राह्मणों को भी जोड़ा जाएगा। वो तो कह रहा है श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर मुझे इसीलिए हंसी आती है कि ये जो रोजाना अपना पहले पीडीए फिर बीपीडीए फिर क्या क्या वो रोज नाम बदलते हैं, लेकिन उसके बारे में ये कहा जाता है ये पीडीए जो है पावर ऑफ डिम्पल अखिलेश, मतलब ये पीडीए है जिस जो सारा पावर डिम्पल जी के पास है, सारा पावर अखिलेश जी के पास है। जब यह मुख्यमंत्री थे 2012 से 2017 तक, ना इन्हें पीडीए की याद आई, ना इन्हें ब्राह्मणों की याद आई, ना क्षत्रियों की याद आई, ना वैश्यों की याद आई, ना गरीबों की याद आई, ना पिछड़ों की याद आई, ना दलितों की याद आई, ना आदिवासियों की याद आई। अब सत्ता से बेदखल है तो उनको सब कुछ याद आ रहे हैं, लेकिन उनके मुंह में जो है, जो जिस प्रकार से वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता सब समझ रही है कि वो सोच रहे हैं कि बरगला करके किसी तरह से वोट लेकर के सत्ता हासिल कर ले। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कि समाजवादी पार्टी 2017 में जो उसकी 47 विधायकों की हैसियत थी उससे भी नीचे जाएगी। सर अखिलेश यादव कह रहे हैं भारत सरकार गलत फैसले से लोगों को लकड़ी पे खाना बनाना पड़ रहा है। नहीं, श्री अखिलेश यादव जी जैसे, श्री राहुल गांधी जैसे लोग जो इस समय जब वैश्विक संकट का समय है, इतनी घटिया राजनीति करना शर्म आनी चाहिए। जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी विदेश नीति के कारण से आज हमारा क्रूड ऑयल से भरा हुआ जो जहाज है वो मुंबई पहुंच गया, ऐसे समय में देश को भड़काना, देश का माहौल खराब करना यह शोभा नहीं देता है। ये राष्ट्रभक्ति की राजनीति नहीं है, यह देश में अराजकता पैदा करने का प्रयास है, लेकिन उनका यह प्रयास सफल नहीं है। अब उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूँ, मुंह में राम बगल में छुरी, श्री अखिलेश यादव जी